अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, सर हम आखिरी के जो 30 दिन हमें एग्जाम के लिए बचे हैं, अब हम इन 13 डेज में अच्छे से सीरीडी कैसे कर पाए। हमें कोई सही सी स्ट्रेटेजीज आप बताइए, ताकि हम फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे हमारा इंग्लिश हो या कोई एडिशनल सब्जेक्ट हो, हम इन सब सब्जेक्ट्स को सही से प्रिपेयर करके एग्जाम में 90 परसेंटाइल मार्क्स गेन कैसे करें। इजी है, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। कोई मतलब कि हम इस तरीके से कहेंगे जिसने अभी उसे स्टार्ट किया है, जो अभी जिसकी प्रिपरेशन अभी 0% है, वो भी अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करेगा, एंड वो बंदा भी एग्जाम तक, जब तक उनका पेपर स्टार्ट होंगे, वो भी 90% तक जा सकता है, जीरो से यहां तक जा सकता है। कोई बिग डील नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, तब जाकर आप अच्छे से कर पाओगे। एंड टाइम, सबसे पहले तो टाइम टेबल की बात करेंगे। सुबह 7 बजे से आपका स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन, एंड 7:30 तक आपको वेकअप, ब्रेक ब्रेक फ्रेशन अप वगैरह शगैरह करना है, उठना है, नमाज नमाज आप पढ़ सकते हो। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट, यानी आपकी सीटी जो है वो 8 बजे स्टार्ट होगा 10 बजे तक। एंड उन 2 घंटे में आप फिजिक्स की सीटी करोगे। ये मैंने यहाँ पर एज ए रेफरेंस फिजिक्स लिखा, आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट करना क्या है, 2 आवर जो है ना, इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप थ्योरी में रिवीजन इसको करो, चाहे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, चाहे जो कि आपको वीक चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करो 2 घंटे तक। उसके बाद 10 बजे से लेकर 10:30 तक आपका एक शॉर्ट ब्रेक होगा, उसमें आप वॉक वॉक कर सकते हो, उसमें आप चाय वगैरह वो पी सकते हो अच्छे से। उसके बाद 10:30 से लेकर 12:30 तक आप 2 घंटे तक केमिस्ट्री की स्टडी करोगे सही से। 2 घंटे फिजिक्स, यहाँ पर 2 घंटे आपका फिजिक्स हो गया है, अब यहाँ पर 2 घंटे आप अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ोगे। चाहे आप उसमें रिएक्शंस को सीखोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रैक्टिस करोगे, वट जैसे आपकी मर्जी, जो भी आपको वीक पॉइंट्स हैं उनको सही कर सकते हो तो इन 2 घंटों में। उसके बाद 12:30 से लेकर 1:30 तक 1 घंटे में आपका लंच होगा, उसमें आप रेस्ट कर सकते हो, रिलैक्स, उसमें आपको पढ़ना नहीं है, उसमें आप नमाज नमाज पढ़ सकते हो अच्छे से। उसके बाद 1:30 से लेकर 3:30 तक आप बायोलॉजी की स्टडी 2 घंटे तक करोगे। अब यहाँ तक देखो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अब इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ तक आपके फिजिक्स में 2 आवर्स आते हैं, केमिस्ट्री में 2 आवर्स आते हैं, बायोलॉजी में 2 आवर्स आते हैं, यानी यहाँ तक सुबह से 6 आवर्स की सीरीडी आपकी डन हो जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय आपके लिए। उसके बाद 3:30 से लेकर 4 तक आपका ब्रेक होगा। अब 4 से लेकर 5:30, अब जो आपका ये 1.5 घंटा बचता है, इस 1.5 घंटे में सिर्फ आपने रिवाइज स्लॉट करना पड़ेगा। वो रिवाइज 30 मिनट पर सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स आपने 2 घंटे पढ़ा, अब 2 घंटे में जो भी आपने पढ़ा उसको 30 मिनट में रिवाइज करना पड़ेगा। केमिस्ट्री आपने 2 घंटे पढ़ा, 30 मिनट में रिवाइज। बायोलॉजी 2 घंटा पढ़ा, 30 मिनट में रिवाइज। या तो 30 मिनट रिवाइज कर दीजिए, या प्रीवियस डे के डाउट जो भी होंगे उनको क्लियर कर दीजिए इस टाइम में, जो कि आपका 1.5 घंटा बचता है। तो इसको प्लस 1.5 घंटे करेंगे, 1/1 2 करेंगे, तो आपका 7 1/2 घंटे की सीरीडी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद 5:30 से लेकर 6 तक आप अच्छे से रेस्ट करोगे, एंड 6 बजे से 7 बजे तक ये डेली बेसिस करना पड़ेगा। ये डेली बेसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड इसको मैं स्टार मार्क करूंगा, यहाँ पर मिस नहीं करना पड़ेगा आपको। ये जो 1 घंटा है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में रोटेट करो। यानी अगर आपने आज फिजिक्स का पेपर प्रैक्टिस किया है, तो कल जाकर आप केमिस्ट्री का पेपर प्रैक्टिस करोगे, अगले दिन बायो का पेपर प्रैक्टिस करोगे। एंड या एग्जांपल मैंने दिया, मंडे आप फिजिक्स करोगे, ट्यूसडे आप बायोलॉजी करोगे, वेडनेसडे इस तरीके से आप केमिस्ट्री करोगे। एंड जो आपका वो 2 सब्जेक्ट बचते हैं, एक तो फिजिकल एजुकेशन या कोई और एडिशनल होगा, प्लस आपका इंग्लिश, उस एक एक घंटे में यहाँ पर आज से डेली 1 आवर उसको भी आप पढ़ सकते हो इस 1 घंटे में। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक आप डिनर करोगे, फैमिली टाइम, उस टाइम सेटेडी नहीं, रिलैक्स अच्छे होकर। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट में जो मुझे बताना है, वो है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप बायोलॉजी 1 आवर सीरीडी करोगे, 9 से लेकर 10 बजे तक केमिस्ट्री की 1 घंटे सीरीडी, 10 से 11 तक फिजिक्स की 1 घंटे सीरीडी। तो यहाँ पर फिर से आपको 3 आवर्स मिलते हैं। आप देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा आप इतना पढ़ रहे हो। पहले आपकी 6 आवर्स की सीरीडी, जिसमें आपको पर सब्जेक्ट में 2 आवर मिलता है। उसके बाद वन इसके बाद 1.5 आवर, यानी 30 मिनट्स आपको पर सब्जेक्ट को रिवाइज करने में मिलता है। उसके बाद लास्ट में आपको फिर से 3 आवर्स मिलता है सीटीडी के लिए। तो टोटल 6 7 8 9 10, यानी 10 से ज्यादा, 6 7 8 9 10 10 1/2, यानी 10 घंटे की सीरीडी। एंड वहां पर 1 घंटा प्लस इसमें 1 घंटा जो कि हमने
आपको पेपर के लिए ये वाला रखा था। यानी आपको टोटल टाइम जो मिल रहा है दैट इज 11.5 आवर डेली। आपको इतना टाइम स्टडी के लिए मिल रहा है। ये उन बच्चों के लिए हैं जो चाहते हैं कि हमें 90 परसेंटाइल मार्क्स आए। अगर वो इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली, देखो लास्ट में मैंने नोट लिखा, आपको डेली बेस पर 11.5 आवर स्टडी डेली करने को मिलता है। एंड 8 घंटे की आपको अच्छी सी स्लीप। सर कैसे? 11 बजे आप सो जाओगे, सुबह 7 बजे तक, एंड 11 बजे तक स्टडी करोगे। उसके बाद आप लाइट ऑफ करके अच्छे से सो जाओगे सुबह 8 बजे तक। नो, इस समय आपने गलती नहीं करनी है। इस समय आपने अपना मोबाइल फोन को इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, अवॉइड कर दीजिए इन दिनों में। एंड 4.5 घंटे आपका एक अच्छा सा रेस्ट टाइम यहाँ पर मिलता है। एंड अच्छा सा रेस्ट टाइम मिलता है। टोटल 24 आवर्स का जो सिटी प्लान आपका बनता है, ये आपका एक बहुत ही शानदार सिटी प्लान बनता है। एंड इस सिटी प्लान के हिसाब से आप जाओगे एंड आप डेफिनेटली 90 परसेंटाइल मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। बस करना क्या है आपको, हर सब्जेक्ट में अगर आप टोटल आप देखेंगे, आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स को सिटी करने में आपका टोटल टाइम मिलता है 3.5, यानी 3.5 3 आवर 30 मिनट्स। एंड केमिस्ट्री को सिटी करने के लिए 3.5 आवर्स आपको मिलता है। बायोलॉजी को सिटी करने के लिए 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे हर एक सब्जेक्ट को आपको मिलता है प्रिपरेशन के लिए। एंड ये एनफ टाइम है डेली बेसिस। ऐसा नहीं, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज पूरा दिन फिजिक्स पढ़ा, वो अगले दिन क्या करते हैं, वो अगले दिन केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके अगले दिन वो बायोलॉजी को स्टडी पढ़ना पड़ता है, उसके अगले दिन वो इंग्लिश को फॉलो करते हैं। ऐसे करके उनका जो उसके अगले दिन एडिशनल सब्जेक्ट्स, उसके बाद उनको 5 डेज के बाद फिर से ये फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलता है। तब तक जो उन्होंने पढ़ा होता है वो भूल जाते हैं। एंड ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि आखिरी टाइम पर बच्चे करते हैं। जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया, इस टाइम टेबल को फॉलो कर दीजिए। इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली गॉट 90 परसेंटाइल मार्क्स एंड दैट इज एनफ। अगर आप इस समय इतना पढ़ोगे एंड आखिर के 30 दिन में प्रिपेयर करोगे एंड आप फिर 90% मार्क्स लाओगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वो 450 मार्क्स आ रहा है। तो इस टाइम टेबल के साथ जाइए। जहां पर भी आपकी प्रॉब्लम होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको इस नंबर पर मिलेगा, यहाँ पर कांटेक्ट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगा। तो चलिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज होगी, क्वेश्चंस होगा, वट एवर यू वांट, तो आप बस हमें डीएम कर दीजिए, हम प्रोवाइड करेंगे फुल मटेरियल जहां पर भी आपको जरूरत होगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।